गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप यहाँ पे देखें उन सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का लिस्ट जहाँ पे आपको NCET यानी कि नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा 4 वर्षीय BA B.Ed में एडमिशन मिल सकता है। और सिर्फ BA ही B.Ed में नहीं, बल्कि जो स्टूडेंट्स BSc B.Ed करना चाह रहे होंगे या फिर BCom B.Ed करना चाहते होंगे, उन लोगों को एडमिशन मिल पाएगा। तो यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं। टोटल आपका 1 से लेकर के 223 तक, मैंने पहले ही आप लोगों को बतलाया था कि टोटल 223 सेंट्रल स्टेट या फिर RIs, NITs, IITs है जहाँ पे आपको NCET के ज़रिए एडमिशन मिल सकता है, अगर आप NCET में अच्छा स्कोर करते हैं तो। ठीक है ना। यहाँ पे आप जल्दी जल्दी खास करके जो नॉर्थ इंडिया, जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, वहाँ पे कौन कौन से यूनिवर्सिटी हैं और वहाँ पे BA B.Ed, BSc B.Ed या फिर BCom B.Ed के लिए कितनी कितनी सीटें हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले देखें, 1 नंबर में हरियाणा दिया है। हरियाणा में आपका है चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, सिरसा, बरनाला रोड, हरियाणा में। ठीक है ना। इसके बाद पंजाब, उत्तराखंड, सभी का नाम यहाँ पे पढ़ पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। आप यहाँ पे देखते जाएं, मैं आहिस्ते आहिस्ते इसे पार कर रहा हूँ। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते होंगे, आप देख सकते हैं कि मेरे स्टेट में कौन सा यूनिवर्सिटी है और वहाँ पे कितनी कितनी सीटें BA B.Ed, BSc B.Ed या फिर BCom B.Ed के लिए है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में देखें, यहाँ पे गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी है नियर कसना यमुना एक्सप्रेसवे, धंधा, ग्रेटर नोएडा। ठीक है ना। गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे आपका BA B.Ed और BSc B.Ed, साथ में BCom B.Ed की भी सीटें अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपको तीनों फैकल्टी में एडमिशन मिलेंगे, सभी में 50-50 सीटें अवेलेबल हैं। ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में और भी हैं कॉलेज। दिल्ली में देखें, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। अच्छा, इग्नू में भी आप रेगुलर कोर्स में एडमिशन पा सकते हैं NCET के थ्रू। ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इग्नू का नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। और इग्नू में आपका BA B.Ed, BSc B.Ed, BCom B.Ed तीनों में एडमिशन मिल पाएगा। और तीनों फैकल्टी के लिए आपका 2-2 यूनिट्स हैं, यानी कि 100-100 सीट अवेलेबल हैं। ठीक है ना। इग्नू दिल्ली में कुल 300 स्टूडेंट्स का एडमिशन मिल सकता है। ठीक है। उसके बाद दिल्ली में ही और देखें, दिल्ली में ही है 7 नंबर में स्कूल ऑफ एजुकेशन स्टडीज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, दिल्ली। ठीक है ना। हरियाणा में फिर से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है जंतपली, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है ना। यहाँ पे पिछले सेशन में हमारे विद्यालय की एक स्टूडेंट्स गई भी हैं। अगर आप सोचते होंगे कि हरियाणा में मुझे एडमिशन लेना है, तो उसके बारे में आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं जो स्टूडेंट्स गई हुई है उसका नंबर दे सकता हूँ, आप उससे बात करके वहाँ के बारे में समझ सकते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश में देखिए, 9 नंबर में बड़ा ही प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी, आप लोगों ने नाम ज़रूर सुना होगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। ठीक है ना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ आपको BA B.Ed और BSc B.Ed में एडमिशन मिल पाएगा। दोनों के लिए 50-50 सीटें हैं। ठीक है। इसके बाद फिर से हरियाणा में एक कॉलेज है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, रोहतक, हरियाणा। पंजाब, उत्तराखंड, देखते जाएं, सभी यूनिवर्सिटी का नाम ले पाना यहाँ पे मुश्किल है। वैसे आप ये जान ले कि जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ करके होगा, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ यहाँ पे देखें कश्मीर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, ये कश्मीर में स्थापित है। उसी तरह आपके लगभग हर एक स्टेट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्थापित किया गया है, जहाँ पे BA B.Ed, BSc B.Ed का कोर्स उपलब्ध है। ठीक है। हर एक स्टेट में लगभग सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्थापित है।
आप वैसे जिस स्टेट से बिलोंग करते होंगे वहाँ आप पता कर सकते हैं कि आपके स्टेट में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे कौन सा कोर्स है, क्या बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड तीनों है, या फिर कौन कौन से फैकल्टी हैं, आपको पता कर सकते हैं। ठीक है, 18 नंबर में देखें मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपका है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल, जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं RIE। ठीक है, टोटल भारत में 4 RIE में BSc बीएड, BA बीएड या फिर बीकॉम बीएड में एडमिशन मिल पाएगा। ठीक है, आप देख लेंगे आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। ये जो भी रीजनल सेंटर्स हैं उसके अंडर में जो भी स्टेट आते हैं उन स्टेट्स के स्टूडेंट्स का एडमिशन कंसर्निंग RIs में होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंडर में जो भी स्टेट्स होंगे वहीं के स्टूडेंट्स RI में एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, उसके बाद राजस्थान में भी आपका RI है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन पुष्कर रोड अजमेर। ठीक है, यहाँ पे BA बीएड, BSc बीएड 2 फैकल्टी में ही एडमिशन हो रहा है। टोटल सीट BA बीएड में 50 है और BSc बीएड में 100 सीटें हैं, यानी कि 150 सीट उपलब्ध हैं राजस्थान RI में। ठीक है, इसके बाद आप देखते जाएं मध्य प्रदेश, राजस्थान में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, मैंने पहले ही बतलाया आप लोगों को कि हर एक के स्टेट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है लगभग, और सभी जगह 4 वर्षीय BA बीएड या BSc बीएड या फिर बीकॉम बीएड का कोर्स उपलब्ध है। ठीक है, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, केरला आप देख लेंगे। जल्दी में इसे पार करते जाता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स से हुआ करते हैं, उर्दू एक सब्जेक्ट मैट्रिक या इंटर में रख करके करने वाले उन स्टूडेंट्स के लिए ये तेलंगाना हैदराबाद में एक बड़ा ही अच्छा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। उसमें आपको एडमिशन मिल जाता है, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं, और उसका नाम है, आप देखें यहाँ पे, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी गच्चीबावली। ठीक है, एड्रेस दिया हुआ है, हैदराबाद में है। यहाँ पे BA बीएड के लिए 50 सीटें हैं और BSc बीएड के लिए 50 सीट, और बीकॉम बीएड भी है। ठीक है ना, बीकॉम बीएड के लिए भी 50 सीटें हैं। ठीक है, तो तेलंगाना में हैदराबाद मानू, जिसे शॉर्ट में कहते हैं हम लोग, बड़ा अच्छा यूनिवर्सिटी, उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स या फिर उर्दू एक सब्जेक्ट लेकर के पास आउट स्टूडेंट्स इसके बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तेलंगाना, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना। ठीक है, उड़ीसा में देखें आप, उड़ीसा में भी कई यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से BA बीएड कराया जा रहा है। यहाँ पे दिल्ली में देखें 43 नंबर में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से भी आपको BA बीएड करने का मौका मिल सकता है। ठीक है, चंडीगढ़, दिल्ली में कई कॉलेजेज हैं, पंजाब, हरियाणा। ठीक है, पूरे भारतवर्ष में कुल 223 सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन लेने का मौका NCET के द्वारा मिल रहा है। असम में कई कॉलेजेस हैं, असम का नाम आप देख सकते हैं, असम का लगातार यहाँ पे नाम दिया हुआ है। उड़ीसा, असम, बिहार में भी देखें, बिहार में है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। ठीक है, करहारा, गया, पंचनपुर रोड, टिकारी, गया। ठीक है, गया में है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, यहाँ से भी BSc बीएड एंड BA बीएड करने का मौका मिल पाएगा स्टूडेंट्स को। ठीक है, उड़ीसा में भी RI है, बड़ा ही प्रसिद्ध RI, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन NCERT भुवनेश्वर। ठीक है ना, यहाँ पे आपको तीनों तरह का कोर्स, तीनों तरह का नहीं बल्कि BA बीएड है और BSc बीएड है। ठीक है, 2 तरह का कोर्स यहाँ पे उपलब्ध है।
उड़ीसा में और भी कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है। देखें यहाँ पे 100 नंबर में झारखंड में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है, चेरी मनातू कांके रांची में, जहाँ से आपको बीए बीएड एंड बीएससी बीएड करने का मौका मिल सकता है। टोटल सीट 100 है। ठीक है, बिहार, मणिपुर, उड़ीसा, नागालैंड, झारखंड में और एक बार देखें 106 नंबर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के नाम से पहले जाना जाता था, धनबाद, जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं आईआईटी या पहले कहा करते थे आईएसएम। तो जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी बतलाया था कि कई आईआईटीज एनआईटीज से भी आप बीएससी बीएड कर सकते हैं। यहाँ पे झारखंड में भी आईआईटीज यानी कि आईएसएम धनबाद में यह कोर्स उपलब्ध है। यहाँ से बीएड करने के इच्छुक उम्मीदवार यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन शर्त वही कि पहले आपको एनसीईटी का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा और वो भी अच्छे मार्क्स के साथ। ठीक है, देखते चलें जल्दी जल्दी में। असम में कई नाम है, सबसे ज़्यादा कॉलेजेस यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, उसमें असम ही नंबर 1 पे है। सबसे ज़्यादा असम में ही बीएड कॉलेज है जो एनसीईटी के थ्रू एडमिशन ले रहा है। ठीक है, असम, हरियाणा में भी अच्छे खासे तादाद में, अच्छे खासे संख्या में कॉलेजेस हैं। ठीक है, पंजाब में भी है, ठीक ठाक है, ठीक ठाक नहीं बल्कि बहुत अच्छा है। उत्तर प्रदेश में भी कई नाम हैं जहाँ पे आपको एडमिशन एनसीईटी के थ्रू मिल सकता है। दिल्ली का भी एक लंबा चौड़ा लिस्ट है, हरियाणा का तो है ही। ठीक है, देखते जाएं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, ये सब क्षेत्र में बहुत सारे 4 वर्षीय बीए बीएड कोर्स के लिए कॉलेज उपलब्ध हैं। ठीक है, 182 गुजरात में भी है, केरला, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना। ठीक है, इसके बाद तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। ठीक है, इधर साउथ इंडिया का ज़्यादातर कॉलेजेस दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ख़त्म होता है नाम 223 नंबर, यानी कि 223 टोटल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो, आरआईज हो, एनआईटीज़ हो, आईआईटीज़ हो, टोटल 223 जगह पे आपको एडमिशन एनसीईटी के थ्रू मिल पाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे मैं आपको दिखला दिया स्क्रॉल करते हुए, लेकिन हो सकता है कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते होंगे और जिस कॉलेज को आप ढूंढ रहे होंगे या स्क्रॉल करते हुए देख भी लिए होंगे और उसे सही से पढ़ नहीं पाए होंगे, तो आप एनटीए की वेबसाइट में जा करके एनसीईटी के थ्रू जो भी कॉलेजेज में, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होना है और उनका लिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आज यही दिखलाना था आप लोगों को कि भारत में कितने सेंट्रल, स्टेट या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, आरआईज वगैरह में एडमिशन लेने का मौका आपको एनसीईटी के थ्रू मिल सकता है। ठीक है, 4 वर्षीय बीए बीएड, बीएससी बीएड या फिर बीकॉम बीएड, जिसे आईटीईपी के नाम से भी जाना जाता है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। यह बहुत ही बेहतर प्रोग्राम है, आपको एनसीईटी के एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर अपीयर होना चाहिए। ठीक है, क्राइटेरिया मैं पहले ही बतला चुका हूँ कि कम से कम इंटरमीडिएट 50% मार्क्स के साथ उत्तीर्ण होना इसके लिए आवश्यक है। ठीक है, फॉर्म फिलअप हो रहा है, फॉर्म भरने की आखिरी तारीख, लास्ट डेट 10 मार्च 2026 है। ठीक है, आप स्टूडेंट्स जो इस बार अपीयर
जो इस बार इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे होंगे वो भी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। जो पिछले साल या पहले पास आउट हो चुके हैं वो तो फॉर्म भर ही सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो अपीयरिंग कैंडिडेट हैं जो इस बार इंटर कर रहे हैं वो भी एनसीईटी के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। फिर देखता हूँ इसके बाद भी मैं एनसीईटी आईटीईपी के लिए जो वीडियोस बनाना पॉसिबल होगा, जो मुझे लगेगा कि नहीं इसके ऊपर कुछ बातचीत होनी चाहिए, मैं बातचीत करूँगा और आप लोगों को जानकारी दूँगा, ठीक है। चलें, धन्यवाद।